जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं किसी आंटी का सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं खुद का ही सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरु जी महाराज के सामने बैठकर अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज, संगत जी मुझे प्लीज़ क्षमा कर देना। और काफ़ी टाइम से गुरु जी महाराज के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र सत्संग शेयर कर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँ। अभी तो कोई सत्संग है नहीं कि मैं कोई सत्संग शेयर करूँ। वैसे तो देखिए गुरु जी महाराज की, संगत जी, हमें हर रोज़ ब्लेसिंग मिलती है, हर रोज़ ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन मेरा मन था कि कोई बड़ा शुक्राना सत्संग करूँ। तो एक साल से देखिए संगत जी, हम अपने बेटे के लिए लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे थे और कुछ महीने से मैं फ़ोन लेने के लिए सोच रही थी नया। क्योंकि देखिए सत्संग हम एडिटिंग करते हैं तो उसमें स्पेस बहुत कम रह जाता है, तो फ़ोन भी हैंग होने लगा है। तो फ़ोन के लिए भी तो कुछ महीने से सोच रही थी मैं, लेकिन लैपटॉप के लिए तो मेरे बेटे का हम एक साल से प्लान बना रहे हैं कि लैपटॉप ले। लेकिन संगत जी, होता क्या था, जैसे भी हम मतलब कि प्लान बनाते थे कि अब की बार हमें लैपटॉप लेना ही लेना है, तो कहीं ना कुछ ऐसी घर में मतलब की परिस्थिति आती थी कि वो पैसे हमारे उठ जाते थे और लैपटॉप नहीं लिया जाता था। अधिकतर पैसा हमारी ससुराल की साइड में ही वो पैसा लगता था बच्चों की दादी के पीछे। जब भी हम कुछ प्लान बनाते थे, कभी ऑपरेशन, कभी कुछ ऐसा कुछ हो जाता था कि वो पैसा हमारा उधर ही खर्च हो जाता था। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज जब बच्चे को ब्लेस करें तब लैपटॉप आ जाएगा। तो काफ़ी टाइम से गुरुजी महाराज के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे पुत्र को मैंने ब्लेस किया, तेरे पुत्र का बिजनेस मैंने ब्लेस किया। तो मैं खुश हो जाती थी, शायद अब की बार लैपटॉप लिया जाएगा। तो अभी ये 2 महीने पहले भी हमने लैपटॉप के लिए सोचा कि हम अपने बेटे का लैपटॉप लेंगे, लेकिन फिर वो हमारा पैसा मतलब कि दादी की तरफ ही वो पैसा लग गया और कुछ इधर उधर के खर्चे भी हो जाते हैं, वो हमारा पैसा लैपटॉप का फिर उधर निकल गया। तो संगत जी, इस तरह से लैपटॉप नहीं ले पा रहे थे हम। तो संगत जी, अभी हम संडे वाले दिन लैपटॉप लेने के लिए गए। तो मैं गुरुजी से बोल के गई कि गुरुजी आज लैपटॉप दिला देना और आप अपने बेटे को ब्लेस करना। मेरे बेटे का नाम दीपांशु है, तो मैंने कहा अपने बेटे दीपांशु को गुरुजी महाराज आप ब्लेस करना और आज अपने बेटे को लैपटॉप दिला देना। बाकी गुरुजी महाराज आपकी मर्जी है और आप हमारे साथ चलिए। तो संगत जी, हम संडे पहुंच गए लैपटॉप लेने के लिए। तो वहाँ सबसे पहले तो ये हुआ कि जहाँ से हम लैपटॉप लेने गए थे, उन्होंने बताया कि आज छुट्टी है, क्योंकि होली के कारण या कुछ ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है ठीक से। तो सभी छुट्टी पे हैं जो सेल करते हैं। तो वहाँ पर कुछ 2-3 मेंबर थे, तो वो बोले थे कि आज नहीं दिखा सकते, आप मंडे आना। तो मुझे ऐसा लगा कि आज फिर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ भी करके कैसे भी करके आज लैपटॉप हम देख लें और गुरुजी महाराज आज ब्लेस कर दें बेटे को कि लैपटॉप आज हम फाइनल करके चलें। तो बातचीत करके हम अंदर तो पहुंच गए और लैपटॉप भी हमने देख लिया। तो संगत जी, बस कुछ रीज़न ऐसा था कि हमें वहाँ पर लैपटॉप कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि एक तो वहाँ पर जो सेल करते हैं लैपटॉप वो भी नहीं थे। तो जो हमें लैपटॉप दिखा रहे थे, वहाँ 2-3 मेंबर थे, उनको ज़्यादा कुछ लैपटॉप की नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने भी हमें कहा कि हम मंडे को आप बता रहे हैं कि आप मंडे को आ जाना लैपटॉप के लिए। तो मेरा मन था कि जब दिखाई दिया, जो हम चीज़ मांग रहे हैं वो चीज़ भी है इनके पास, तो हम क्यों ना ले लें। तो मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा कि वो जो बजट है ना लैपटॉप का, वो उससे 4-5 हज़ार ऊपर बता रहे हैं। वो इसलिए कि वो पैसा वो खुद अपनी जेब में मतलब डालने के लिए, तो ऊपर का एक्स्ट्रा पैसा वो अपने पास रख लेंगे और ओनर को बता देंगे कि भाई इतने का लैपटॉप है। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा डाउट हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा मुझे कहा, इशारा करा कि लैपटॉप आज नहीं, हम मंडे ही आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम मंडे आते हैं। तो संगत जी, कल मंडे था, तो हम लैपटॉप के लिए इधर से मैं और मेरा बेटा पहुँचे और उधर मेरे हस्बैंड मिल गए, तो हम लैपटॉप लेने के लिए पहुँच गए। तो संगत जी, मानिए आप 2 बार मैं पहले भी जा चुकी हूँ और हमने चेक भी किए, लेकिन इतना टाइम कभी नहीं लगा। और जब हम कल गए 2 बजे हम संगत जी घर से निकले और 7 बजे हम घर आए, तो लैपटॉप जो हम ले रहे थे, कभी किसी में कुछ प्रॉब्लम थी, किसी में कुछ प्रॉब्लम थी। मतलब कि जो मेरे बेटे को बिजनेस करना है उस पर्पज़ से कुछ ना कुछ उन लैपटॉप में कमी नज़र आ रही थी संगत जी। तो मुझे लग रहा था कि आज भी शायद कैंसिल होगा। और सॉरी संगत जी, मैं एक बात बताना और भूल गई। जब हम संडे गए थे, तो संडे जब हम लैपटॉप देख रहे थे, तो जैसे ही मैंने अपना फ़ोन खोला तो यूट्यूब पे मैसेज आया हुआ था कि बेटी तेरे पुत्र को मैंने ब्लेस किया, तेरे पुत्र का बिजनेस मैंने ब्लेस करा। तो मैं खुश हो गई कि आज लैपटॉप मतलब कि फ़ाइनल हो जाएगा।
और मैंने सोचा तभी मैं दिखाऊंगी, तब यहाँ से लैपटॉप फाइनल हो जाएगा, तभी मैं अपने बेटे को ये मैसेज दिखाऊंगी। लेकिन संडे मैंने बताया आपको कि संडे हमारा कैंसिल हो गया था। फिर मैंने बाहर जाके बताया कि गुरुजी का मैसेज तो आया, लेकिन शायद गुरुजी चाहते हैं कि अभी हम 1-2 दिन रुक के लैपटॉप लें। तो वही हुआ कि मंडे के लिए बोल दिया था। तो संगत जी अब जब मैं बता रही हूँ कि हम मंडे गए थे लेने के लिए, तो हम 2 बजे निकले थे संगत जी। और मैं बता रही लैपटॉप में किसी में कुछ, किसी में कुछ ना कुछ कमी आ रही थी, में कैमरे की, किसी में स्पेस की, किसी में कुछ। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ कमी उनमें नज़र आ रही थी जब चेक कर रहा था मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। तो मुझे लग रहा था कि शायद आज भी कैंसिल है, गुरुजी महाराज चाहते हैं कि आज भी लैपटॉप ना लिया जाए। फिर मैं मन ही मन सोची थी कि गुरुजी महाराज की मर्जी, अगर वो गुरुजी महाराज चाहते हैं कि लैपटॉप आज जाए तो आज ज़रूर जाएगा। और ज़्यादा मन में ऐसा मैं बहम क्यों करूँ, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है बेटा तो आज लैपटॉप फाइनल हो जाएगा। और वो मैसेज फिर से मेरे पास दोबारा आया, तो मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। तो संगत जी हमें 6 घंटे लगे वहाँ पर लैपटॉप को, मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को चेक करने में। लास्ट में क्या हो रहा था कि हाँ ना फिर भी चल रहा था मन में। तो मेरे हस्बैंड बोले थे देख लो अभी फाइनल करना है, क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने कहा भाई जैसे आपका मन है, क्योंकि मुझे लैपटॉप के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इन बेटे और बाप को दोनों को ही है जो भी नॉलेज है ज़्यादा। तो मैंने कहा देख लो जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपका काम इसमें हो सकता है तो आप फाइनल कर लो, अदरवाइज आप चलो फिर देखेंगे। तो संगत जी लास्ट में क्या हुआ कि फाइनल हो गया, जैसा लैपटॉप चाहिए था वो मिल गया। जो काम मेरे बेटे को लैपटॉप में करना था वो सारा उसमें मिल गया है और हमारा कल लैपटॉप फाइनल हो गया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे बेटे के लिए मतलब कि लैपटॉप गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। और मैसेज भी आ रहा था, संडे भी मैसेज आया और कल भी मैसेज आया गुरुजी महाराज का। तो हमारे गुरुजी महाराज हमें पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि चाहे वो फिर हमारी बीमारी हो या फिर हमारे गुरुजी महाराज हमें कुछ ब्लेस कर रहे हो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। जो चीज़ देखिए 1 साल से हम लेने के लिए सोच रहे थे, वो 1 साल बाद हमारे गुरुजी महाराज ने देखिए हमें दिलाई है। गुरुजी महाराज ने तो 1 साल बाद नहीं, गुरुजी महाराज ने तो समझिए कुछ महीने में ही दिला दिया, क्योंकि हमें भी गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुए 1 या 1.5 साल हुए होंगे संगत जी। तो मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना, लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं फ़ोन की बात भी बता रही थी आपको, तो फ़ोन के लिए भी मैं कुछ महीने से सोच रही थी कि मैं एक नया फ़ोन ले लूँ। तो संगत जी फ़ोन के लिए भी हम गए और फिर हम वापस आ गए, फ़ोन भी नहीं लिया था हमने, कुछ दिन पहले गए। तो संडे ही हम वहाँ गए फ़ोन के लिए भी कि चलो ठीक है लैपटॉप कैंसिल हो गया तो चलो हम फ़ोन ले लेते हैं। तो फ़ोन के लिए गए तो फ़ोन भी हमें मतलब कि पसंद आ भी रहा, कभी हाँ कभी ना, वहाँ भी ऐसे ही कुछ चल रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसे करते हैं मंडे आते हैं। तो मैंने कहा कि जब लेना है तो आप ले ही लो, और फिर बार बार क्या आना। तो हाँ ना होते हुए गुरुजी महाराज ने हमें फ़ोन भी ब्लेस कर दिया। तो संगत जी देखिए एक नहीं, गुरुजी महाराज ने हमें 2 ब्लेसिंग दी एक साथ, एक लैपटॉप और एक गुरुजी महाराज ने एक फ़ोन हमें ब्लेस किया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी महाराज हमेशा हमारी सुनते, छोटी बड़ी सभी बात सुनते हैं। कुछ है कि हम जो गुरुजी महाराज से अरदास करते हैं उसमें हमें टाइम लगता है, तो संगत जी हमें उसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि देखिए हमें गुरुजी महाराज ने जो हमने अरदास किया वो हमें मिला नहीं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, जो समय हमारे लिए अच्छा नहीं होता, जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती, वो गुरुजी महाराज ब्लेस नहीं करते हैं। और जो हमारे लिए गुरुजी महाराज पहले से ही ब्लेस करके सोचते हैं कि मुझे अपने बेटी को, अपने बेटे को ये चीज़ ब्लेस करनी है, तो गुरुजी महाराज वो खुद डिसाइड करते हैं कब मुझे किस डेट में, किस दिन, किस समय अपने बच्चों को ये चीज़ ब्लेस करनी है। तो गुरुजी महाराज चुनते हैं समय, सही समय क्या है हमारे लिए। तो संगत जी देखिए हमारे गुरुजी महाराज हमारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी अरदास कैसे सुनते हैं हमारे गुरुजी महाराज। और बस गुरुजी महाराज से प्यार कीजिए, गुरुजी महाराज से मैं तो कहती हूँ कि मांगो मत, सिर्फ गुरुजी महाराज को मानो। और गुरुजी महाराज का भी हमेशा सभी संगत के लिए यही मैसेज था कि पुत्र मांगो मत, सिर्फ मुझे मानो। जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें अपने आप ही मिल जाएगा, चाहे हम लाख जोर लगा ले वो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारी किस्मत में हमारे ऊपर वाले ने लिखा है वो हमें ज़रूर मिलेगा। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, जो हमें मिलना है वो हमें ज़रूर मिलेगा, वो हमें बिना अरदास करे हुए भी मिलेगा संगत जी। सॉरी संगत जी, तो मैं बोलती वो हमें बिना अरदास करे हुए भी मिलेगा संगत जी। लेकिन हम लोग इंसानी रूप में मतलब कि हमारी आदतें इतनी गंदी हैं, हम इंसान हैं कि हमारी नीयत कभी मतलब कि भरती नहीं, हमारा मन कभी नहीं भरता।
हमारी मांगने वाली बहुत गंदी आदत है। हम चाहते तो हैं कि हम ना मांगे, लेकिन सोचते हैं कि मांगे किससे। जब गुरुजी महाराज को सब कुछ अपना मान लिया, अपना पिता मान लिया है, अपना भगवान, अपना गुरु, जब गुरुजी महाराज से हमने सारे रिश्ते जोड़ लिए हैं तो मांगे किससे? गुरुजी महाराज से ही मांगेंगे। तो आदत है ये छूटेगी भी नहीं हमारी, और आई थिंक किसी भी संगत की आदत नहीं छूटेगी कि हम मांगे ना अपने पिता से। हम रूठेंगे भी, उनको मनाएंगे भी, उनसे गुस्सा भी होंगे, उनसे अरदास भी करेंगे कि जब हमने अपने गुरुजी महाराज को अपना पिता मान लिया है तो अपने पिता से तो झगड़ा भी करते हैं, अरदास भी करते हैं, मांगते भी है, रूठते भी है। और ये स्वयं गुरुजी महाराज को पता है कि मेरे बच्चे मुझसे रूठते हैं, मुझसे मांगते हैं, मुझसे अरदास भी करते हैं। तो सभी संगत को हमारे गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, आज का सत्संग यही था, ज़्यादा बड़ा सत्संग हो जाएगा। तो फिर से गुरुजी महाराज को शुक्राना, दिल से शुक्राना। मेरे बेटे को लैपटॉप ब्लेस किया और एक मुझे फ़ोन ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। सभी संगत को मेरे गुरुजी महाराज इस तरह ही ब्लेस करते रहना। और संगत जी, अगर आप भी देखिए अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। तो संगत जी, अभी हम सत्संग को विराम करेंगे। विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। और मुझे लग रहा है मैंने स्टार्टिंग में मंत्र जाप नहीं किया, उसके लिए क्षमा चाहूंगी गुरुजी महाराज। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी महाराज।